एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो देखो गाइस, अगर आप लोगों को इस साल अपनी जिस भी क्लास में आप 10 में 11 में 12 में कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हो, इफ यू वांट ना कि तुम्हारे अच्छे नंबर आए, तो आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट ट्रिक बताने वाली हूँ किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए। वो क्या है? वो एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। वो है लेट नाइट स्टडी करना या फिर नाइट स्टडीज करना। अब हमारे नाइट स्टडीज को रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स बने हुए हैं सोसाइटी के अंदर कि भैया नाइट स्टडी आप करोगे तो आपने जो पढ़ा उससे आप जो है कोई फायदा नहीं होगा, सुबह आप उठोगे तो आप रिफ्रेश नहीं होंगे, आपको डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, ये वो फलाना ढमकाना, बहुत सारी बातें हैं सोसाइटी के अंदर। हर कोई हमें यही कहता है कि सुबह 4 बजे का अलार्म लगाओ, सुबह 4 बजे उठो और फिर 6 बजे तक पढ़ो और ये करो और वो करो। बट भैया ये कहते कहते हमारे 3 से 4 साल गुजर चुके हैं। सुबह 4 बजे जागना तो दूर की बात, हम तो 4 बजे सोते हैं रील और शॉर्ट चला के। तो रैदर देन डूइंग दिस, जब हमें 3 बजे तक जागना ही है, हमें 2 बजे तक जागना ही है, तो भैया कुछ प्रोडक्टिव कर लो और पढ़ाई कर लो। एंड अगर आपने कभी किसी से पूछा होगा ना, जो बड़े बड़े टॉपर्स निकलते हैं, तो आपने उनकी सीक्रेट ट्रिक अगर उनसे पूछी होगी तो कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिलेगा कि हम लेट नाइट स्टडी करते थे। जब सब लोग सो जाया करते थे ना घर में, एक अलग ही लेवल की कॉन्सेंट्रेशन आती है रात होते ही, एक अलग ही लेवल का सन्नाटा होता है और उस सन्नाटे में डिस्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती और सिर्फ एक ही चीज़ हम करते हैं, वो है हमारी कंसंट्रेशन से पढ़ाई। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत बच्चे आज के ज़माने के ऐसे होते हैं जिनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जिनकी जो लर्निंग पावर है, जिनकी जो अटेंशन पावर है, वो रात में हाई लेवल पे होती है। क्योंकि आजकल हम सब लोगों ने क्या करा है, हमारे पेरेंट्स भी 10-11 बजे सोते हैं, हम लोग 12-1-2 बजे सोते हैं। उस समय हम बहुत एक्टिवेटेड रहते हैं। क्या हम कोई सीरीज देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, हम कोई गेम खेल रहे हैं अपने मोबाइल के अंदर, हम कुछ कर रहे हैं, हमारी एक्टिव रहता है माइंड और माइंड उसमें ट्रेन हो चुका है। सुबह 4-5 बजे जागने की तो हमें आदत ही खत्म हो गई है। तो वो आदत बहुत अच्छी है, बट उसको हम कब लगाएंगे? जब कॉलेज चले जाओगे ना, तब सुबह 4 बजे उठना, कोई स्पोर्ट्स करना और तब करना। अभी जब नंबर लाने और पढ़ने हैं तो भाई नाइट स्टडी के नाइट ऑल गैंग में आज से और अभी से शामिल हो जाओ। तो आई एम सिमरन सहानी, नाइट ऑल आर्मी की लीडर। बहुत सालों से मेरी एक नाइट ऑल आर्मी है जिसमें हम नाइट ऑल्स बैठ के पढ़ते हैं। तो आज अगर आप अभी तक नाइट स्टडी आपको करनी नहीं आती है या अगर आपको मना किया जाता था, तो मेरी ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखा देना। अपने दीदी ने कहा है ये सुन लो नाइट स्टडी के बेनिफिट्स, और अगर मैं नाइट स्टडी करूंगा अच्छे से भरोसा करके तो मेरे 100 on 100 आएंगे ही, मेरी कॉम्पिटेटिव की भी रैंक क्लियर होगी और मेरे सिलेबस भी कंप्लीट होगा। अब करती कैसे है नाइट स्टडी, उसके भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, उसकी भी कुछ सीक्रेट चीजें हैं, वेपन्स है जो आपको अपने पास रखनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो गाइस, अभी मैं ये वीडियो जब बना रही हूँ, राइट नाउ समर वेकेशन चल रही है, जून का महीना चल रहा है। आप साल में कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, काम यही करना है, बट जून से अगर आप शुरू कर रहे हो नाइट स्टडी करना तो बहुत ही आसान काम है। सुबह आपको स्कूल नहीं जाना है, छुट्टी है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मैं तो स्कूल से छुट्टी ले लेके बहाने मार मार के नाइट स्टडी करती थी कि कभी मेरी तबीयत खराब है, तो कभी हम किसी की शादी में गए हैं तो आज मुझे स्कूल नहीं आ पाई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। एप्लीकेशन लिख लिख के मैं स्कूल में देती थी कि मैं पूरी रात पढ़ लिया करती थी 3-4 बजे तक, क्योंकि यू गाइज नो गाइज, मैं झूठ क्या बोलूँ, कई बार जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, जो चैप्टर हमने ट्यूशन में पढ़ा हुआ है वही स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्कूल जाना गलत है या स्कूल जाना है, स्कूल में पढ़ना है, सब कुछ करना है, बट कभी कभी हमें अपनी पढ़ाई को सेल्फ स्टडी करने के लिए जो बच्चों को टाइम नहीं मिलता, हम स्कूल से छुट्टी भी मारनी चाहिए। बट वो कब है? वो होता है नवंबर दिसंबर में। अभी जून का महीना है, तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है भाई, नाइट स्टडी करनी शुरू कर दो। अब नाइट स्टडी करनी कैसी है? देखो, सबसे पहली चीज़ है पढ़ने बैठना कितने बजे, उसके टाइम के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जब आपको नाइट स्टडी करनी है ना, तो 10-11 बजे आप अपना पढ़ने बैठ जाना और पहला स्टडी सेशन लगाना अपना बढ़िया सा, 10 से लेकर 11-12-1 बजे तक का आराम से बैठ के आप 3-4 घंटे पढ़ना। ठीक है, तो नाइट स्टडी करने का पहला रूल क्या है? 10 बजे तक आपको लेट नाइट स्टडी करने अपने बैठ जाना है। अब पढ़ने की जगह कहाँ है वो अपनी पहले से ही डिसाइड करके रख लेना, क्योंकि रात को पढ़ते समय एक प्रॉब्लम हमारी बहुत ज़्यादा आती है। क्या होती है कि भाई अब अगर हमारे भाई बहन साथ में सो रहे हैं तो उनके मुंह पे लाइट थोड़ी जलाएंगे हम। तो अब मैं ना तुम्हें सिंपल बता रही हूँ, ड्राइंग रूम का सोफा पकड़ लेना और वहाँ जाके बैठ के अपना पढ़ लेना। ठीक है, लेट नाइट स्टडी के लिए वो बेस्ट जगह है आप लोगों की। तो 10 बजे आप वहाँ जाके बैठ गए और आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अब 10-11-12 बजे तक आप पढ़ोगे, फिर होती है हमारी सेकंड वेपन की जरूरत। जब हम थोड़ी देर पढ़ लेते हैं ना, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल ब्रेक हो सकता है और थोड़ी सी हमें भूख लग सकती है, हल्की सी हमें नींद आ सकती है। तो तब हम बनाएंगे अपनी स्पेशल नाइट ऑल कॉफी। इफ यू वांट, मैं आपको नाइट ऑल कॉफी बनाना सिखाऊंगी भी, तो कमेंट कर सकते हो आप लोग मुझे। इफ यू वांट माय नाइट ऑल कॉफी रेसिपी, सिंपल सी एक कॉफी बनाना सीख लो आप अपने लिए। ठीक है, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डालना है और मैं पूरा मतलब सिखा दूंगी क्या आपको सिंपल है, जो हेल्दी भी रहेगी आप लोगों के लिए। सिंपल से एक कॉफ़ी पी लेंगे जिससे कि हम रिफ्रेश रहें। और अभी क्या चल रही है? अभी तो गर्मियाँ चल रही है, तो आप कोल्ड कॉफ़ी भी पी सकते हो कि जिससे आप रिफ्रेश हो जाओ, एनर्जेटिक हो जाओ, क्योंकि हम मज़े से पढ़ाई करने वाले हैं। तो कॉफ़ी पीते ही हल्की सी जो नींद आ रही होती है वो भी भाग जाएगी। तीसरा बेनिफिट हमारा रात को पढ़ने का क्या है? एक अलग ही सन्नाटा होता है रात को, एक बिल्कुल ही अलग सा। अगर आप रात को 1-1:30 बजे या 12-1 बजे अगर अपनी बालकनी में जाओगे तो सब कुछ आपको अगर डर नहीं लगता हो तुम्हें तो ठीक है, तो 11 o'clock 12 o'clock जाओगे तो एक पीस होता है। ठीक है, कोई शोर शराबा नहीं है बाहर, तुम्हारे माइंड में भी शोर नहीं है। क्यों? रोज़ सुबह जब आप उठोगे तो आपको पता है, अगर आप सुबह 5-6 बजे उठ रहे हो तो आपको पता है यार मुझे अभी स्कूल के लिए निकलना है, मुझे भी तैयार होना है। ठीक है, अगर आप दोपहर में पढ़े हो तो तुम्हें पता है यार 2 घंटे बाद मेरा ट्यूशन है, मुझे ट्यूशन जाना है। अगर आप दोपहर में पढ़े हो तो आपके दोस्त भी आपको बहुत ज़्यादा मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे टिक टिक हो रहा होगा। ठीक है, कोई ना कोई स्टोरी अपनी लगा रहा होगा, कोई यूट्यूबर ब्लॉग अपलोड कर देगा जिसे तुम्हें देखने का मन करेगा। भाई 10-11-12 बजे के बाद में अगर तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं है तो कोई तुम्हें मैसेज नहीं करने वाला है। एंड इफ़ यूर इन ए रिलेशनशिप तो भैया अभी पढ़ाई कर लो, सुबह उठ के बात कर लेना। ये आप अपना रूल बना लो। अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी कहते हैं ना भाई सुबह बात करेंगे, अभी हमें पढ़ने दो। ठीक है जी, तो ये बात आपको सोचनी है। सोचो
ना कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो रही है जैसे तुम्हें देखना है, ना कोई अभी कोई नई स्टोरी लगा रहा है तुम्हारा, किसी की फ़ैन हो तुम तो, ना ही तुम्हारे दोस्तों में मैसेज कर रहा होगा, कर भी रहा है तो बंद कर दो भाई, जो बात सुबह हो जाएगी कोई बहुत जरूरी तो नहीं है। एक अलग ही लेवल का पीस और शांति होती है। अगर 10 बजे आप पढ़ने बैठे और आप 2 या 3 बजे तक पढ़ लिए, कितनी देर हो गई, कम से कम 4 से 5 घंटे आप क्वालिटी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और इस समय में जो आप पढ़ोगे ना, वो दिमाग में ऐसे बसेगा कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। ऐसे रिकॉल होएंगी ये चीज़ें जो आप अभी लेट नाइट स्टडी में पढ़ने वाले हो, जो आप कभी आगे चल के रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप तरीके से बैठ के पढ़ रहे। हाँ, वो मेक श्योर आपको करना है कि आपके पेरेंट्स भरोसा करके तुम्हें पढ़ने दे रहे हैं तो तुम फोन उठा के किसी से बातें नहीं कर रहे हो, रील शॉर्ट नहीं देख रहे हो और अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। वो करना है तो भैया जाके सो जाओ, अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। तो नाइट स्टडी करते हुए वो जो एक पीसफुल सा सरियल सा एटमॉस्फेयर होता है, आप अपने टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना, सोफे पे बैठ के पढ़ना, बेड पे पढ़ना, जहाँ आपको सेटअप मिल रहा है वहाँ बैठ के पढ़ो। सबसे पहले स्टार्ट किससे करो, सबसे पहले आपको क्या बताना है कि पढ़ने का तरीका भी क्या। अब जब आप लेट नाइट स्टडी करने बैठोगे 10-11 बजे तो आपको नींद आ सकती है अगर आप बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने बैठ गए, ठीक है। तो स्टार्ट करो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन से, न्यूमेरिकल्स लगाने शुरू करें। ये भी आप कर सकते हो कि अपनी म्यूजिक की प्लेलिस्ट बना लो। और मैं अगर तुम्हें बताऊँ तो मैं ना मतलब हर समय जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मेरे तो हर समय गाने में गाने चलते रहते हैं, मैं रेडियो सुनते हुए भी पढ़ लेती हूँ। तो मेरी तो मतलब पढ़ने का तरीका ये है दैट मैं म्यूजिक सुनते हुए पढ़ लेती हूँ। कुछ लोग म्यूजिक सुनते हुए पढ़ पाते, कुछ नहीं पढ़ पाते। बट जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो ये करना कि आपने गाने लगा लिए कान में, या आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने शुरू कर रहे हो तरीके से, एंड आप एक रिदम में आ जाओगे, आप एक वाइब में आ जाओगे, ठीक है। जैसे पार्टी करने के लिए आप जा रहे होते हैं, यू आर वेरी हैप्पी ना, तो जब आप पढ़ रहे होगे तो तुम्हें हैप्पीनेस लग रही होगी। तो अपनी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाओ जो सिर्फ आप पढ़ाई करते हुए सुनोगे, और वो चीज़ें ना मतलब बहुत हेल्प करती है हमें पढ़ने में। और अगर आपको गाने नहीं सुनने हैं तो कुछ स्टडी म्यूजिक्स भी होते हैं जो आप सुन सकते हो, जो आपको कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करेंगे। अदरवाइज आपको कॉन्सेंट्रेशन में कोई जरूरत ही नहीं होती, रात को कॉन्सेंट्रेशन अपने आप ही बन जाते हैं इफ़ यू आर अ नाइट आउट, ठीक है। तो आप पढ़ना शुरू करना अपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, आपके पास गाइड होंगी, रिफ्रेशर्स होंगी, खरीद रखी होती है हर बच्चे ने, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने शुरू करना, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना, रीड करना, उसे लर्न करना, शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू करना, एमसीक्यू क्वेश्चंस करना। आजकल पेपर के अंदर बहुत सारा फॉर्मेट एमसीक्यू क्वेश्चंस का आता है जिन्हें हम पढ़ते ही नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ना, चैप्टर को रीडिंग लगाना, समझना चैप्टर को, लर्निंग करने मत बैठना। जब आप बिल्डअप हो जाएगा आपका पूरा का पूरा सिटिंग और 2-3 घंटे पढ़ लोगे, देन जंप करना लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। मेक श्योर करना एक चैप्टर उठाया आपने रात को, ठीक है, उसका वीडियो मत देखना, वीडियो पहले से शाम में देख के रख लेना। रात को जब वो चैप्टर उठाया उसकी एनसीईआरटी पढ़ी, उसके शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े, उसके लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े, उसका एक टेस्ट करा। 10 बजे बैठे हो तो 2 बजे तक कोशिश करो कि वो पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दो। जब आप सुबह उठोगे यू विल फील हैप्पी, वाह भाई मैंने क्या करा, एक चैप्टर जो 2-2 महीने में कंप्लीट नहीं होता था मैंने एक रात में कंप्लीट कर दिया। ये चीज़ आप करते हो एग्जाम से पहले, जब प्री बोर्ड की डेट शीट आती है, फेल की डेट शीट आती है, अलग ही सुपर पावर आती है, 3 बजे तक जाग के पढ़ो। तो अभी कर लो वो काम को, अभी अपना सिलेबस निपटा लो ऐसे करके। तो ऐसे आपको पढ़ना है। एक चीज़ है सोना कितने बजे, तो भाई मेक श्योर करो 2 बजे तक आप सो जाओ, ठीक है। अगर आप 2 बजे तक सो रही हो तो सुबह 10 बजे उठना कि नींद भी पूरी हो जाए। और अगर आप 3 बजे तक पढ़ते हो तो सुबह 11 बजे उठ जाना। अब सुबह 11 बजे उठोगे और घर वाले ना डांटे तो आपको मेक श्योर करना है कि सुबह उनको दिखा देना मैंने इतनी सारी पढ़ाई कर ली, मेरा इतना सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो कोई तुम्हें डांटेगा भी नहीं। और वो पीसफुल माहौल में जो आप रात को पढ़ोगे, इससे साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि जो हम रात को लर्निंग करके सोते हैं, दिमाग उन चीज़ों को डाइजेस्ट करता है, अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, और सुबह तक वो कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे समझ में आपकी लॉन्ग टर्म में पहुंच चुके होंगे। तो आज से और अभी से नेक्स्ट 20-25 डेज के लिए कौन कौन बच्चा नाइट स्टडी करने वाला है, क्योंकि अभी जून चल रही है तो बहुत आराम से आप नाइट स्टडी कर सकते हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। फ्रॉम टुडे यू आर मेंबर ऑफ द नाइट आउल आर्मी। और ये है तरीका हमारा स्पेशली नाइट स्टडीज करने का। एंड इफ यू वांट कि मैं एक नाइट आउल स्टडी टाइम टेबल बताऊं जिसमें प्रॉपर आपको बता दूं कैसे आपको दिन को मैनेज करना है विद नाइट स्टडी, वो भी मैं बना दूंगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।